अधर्म किया है तो इसका भागीदार कौन है? वो सोचती है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। उसने भगवान से प्रार्थना की। डर लगता है भगवान से उसे अपने किए पर। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। ये जो भावनाएं हैं, स्वार्थपरता और अन्याय, प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ है। वह सोचती है कि वह कितनी निर्दयी है। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। मैंने पहले भी बताया कि उसकी संपत्ति से 200 रुपये वार्षिक आमदनी होती है। आय का अर्थ होता है आमदनी। और उसकी वह दुर्गति, बुरा हाल, और मेरे कारण, हे दयामय भगवान, हे दयालु भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। भगवान से प्रार्थना करती है बारी बारी से। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर वह चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में बोला। उसका कंठ भाव विभोर होने के कारण अवरुद्ध हो गया है, यानी कि वो ठीक तरह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। और बोली, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। इतना ही नहीं, वो बूढ़ी काकी से भगवान को प्रार्थना करने के लिए कहती है कि उसने जो अपराध किया है इसके लिए उसे क्षमा कर दे भगवान। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। अक्सर बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चों को अगर कोई पीट दे तो बाद में उसे कुछ अच्छा खाना दे दे, मिठाई दे दे, तो बच्चे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उसी तरह वह बूढ़ी काकी भी उसे अच्छा खाना देने के बाद वह सब कुछ भूल गई है। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। देखिए, उसकी एक एक रोंगटे से एक सच्ची सदिच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, शुभ कामनाएं निकल रही थी। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। सदिच्छाएं, शुभ कामनाएं निकलती थी। यहाँ पर हम जानते हैं कि जिस तरह से रूपा ने उसके साथ व्यवहार किया है, इसके बाद तो किसी के मुंह से भी शुभकामनाएं ना निकले। लेकिन बूढ़ी का की जो बूढ़ी है, बच्चों की तरह उसका स्वभाव हो गया है, तो वो परमात्मा से प्रार्थना करती है और उसके मुंह से शुभ कामनाएं निकलती रहती है रूपा के लिए। और रूपा वहाँ पर बैठी बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न हो गई थी। इस तरह से ये समझौती समाप्त हुई। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? तो हम जानते हैं कि बुद्धिराम। रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो लाडली ने। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाते देखकर कौन सन रह गया? तो इसका जवाब आएगा रूपा। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी?
तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? तो उसका उत्तर है, बुद्धिराम के घर बड़े बेटे मुखराम के तिलकोत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो उसका उत्तर है, बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न है, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशगुन के डर से नहीं रो रही थी। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्री थी? तो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र जीभ तथा अन्य स्वाद इंद्रियां थी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी उस समय रोती थी जब भोजन के समय उन्हें भोजन नहीं मिलता था या उसकी मात्रा कम होती थी अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती थी। अगला प्रश्न है, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। तो कोई लड़का चुटकी काटकर भागता था, कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता था। इस तरह लड़के उन्हें सताया करते थे। अगला प्रश्न, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो उत्तर है, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियाँ। इस तरह उनकी कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो उसका उत्तर है, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। अगला प्रश्न है, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बुद्धिराम ने काकी की संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वायदे किए और बूढ़ी काकी की संपत्ति लिखवा ली थी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? तो उसका उत्तर है, रूपा ने देखा कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी उन पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह दृश्य रूपा को पश्चाताप हुआ क्योंकि जिस बूढ़ी काकी की संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही थी, उसकी ऐसी दुर्गति, ऐसा बुरा हाल, वह भी उसी अर्थात रूपा के हाथों, उसे वह बड़ी भारी गलती की। उसने सोचा कि उसने बहुत भारी गलती कर दी। दूसरा प्रश्न है, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? अमानुषिक का अर्थ होता है अमानवीय। रूपा ने काकी के साथ उस समय दुर्व्यवहार किया जब उसने देखा कि बूढ़ी काकी खाने की अधीरता में कड़ाह के पास आ बैठी है, जबकि अभी न मेहमानों ने भोजन किया है और न देवता को भोग लगा है। और बुद्धिराम ने देखा कि मेहमान अभी भोजन समाप्त भी नहीं कर पाए हैं और काकी खाने की अधीरता में आंगन में आ गई है। तब उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसे घसीट कर ले आया और उसकी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में उसे डाल दिया। अगला प्रश्न है, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे, कैसे इरादे या फिर अच्छे विचार आए? काकी सोचने लगी कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी
पहले वे सब्जी से पूड़ियाँ खाएंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ तो रायते के साथ ही खाएंगी। वे खाना मांग मांग कर पेट भर खाएंगी। इस तरह उन्होंने खाने के बारे में मंसूबे बांधे। अंतिम प्रश्न है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस समय अपनी प्रिय वस्तुओं को पाने के लिए मन इतना अधीर हो उठता है कि उनको पाने के यत्न में उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता है और उन वस्तुओं को पाने की इच्छा का प्रबल प्रवाह बह उठता है। और ऐसा ही बूढ़ी काकी के साथ हुआ था। अब देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो उसका उत्तर इस तरह है। उसका आशय यह है कि बचपन में इच्छाएं, रुचियां, किसी मनपसंद वस्तु को पाने की अधीरता जिस तरह अपने चरम पर होती है, उसी तरह बुढ़ापे में भी इन इच्छाओं, रुचियों का बहाव प्रबल होता है। वृद्धावस्था में रूठने, जिद करने, उचित अनुचित का विचार न करने की आदत देखकर बचपन की याद आ जाती है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत उम्र वाले लोग होते हैं, उनके साथ ये ऐसा ही होता है, वो छोटे बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं। दूसरा, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तो उसका उत्तर इस तरह होता है, बच्चों में चंचलता, उद्दंडता और शरारत होते हैं। ये चंचलता, उद्दंडता, शरारत आदि इस बच्चों का स्वभाव होता है। इन प्रक्रियाओं में उन्हें आनंद आता है। ऐसी क्रियाओं करने में उसे आनंद आता है। इस आनंद के लिए वे वृद्धों के सताने, रुलाने से भी नहीं चूकते। जो वृद्धों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ही कार्य वे करते हैं। इस तरह दोनों की आदतों में घोर अंतर होता है। अब देखते हैं, समानार्थी शब्द दीजिए। पहला शब्द है दीनता। दीनता का अर्थ होता है गरीबी। दूसरा शब्द है वाटिका। वाटिका का अर्थ होता है छोटा उपवन। विरुद्धार्थी शब्द लीजिए, प्रतिकूल। उसका विरोधी होता है अनुकूल। सज्जन, दुर्जन, अनुराग, विराग, सुलभ, दुर्लभ, अपशकुन, शकुन, दीर्घाहार, अल्पाहार, निर्लजता, लज्जाशीलता, अपरिमित, परिमित। अब देखते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जहाँ घटना घटी है वह जगह, तो उसका एक शब्द है घटनास्थल। जीभ का स्वाद, जिह्वा स्वाद। भूख से आतुर, क्षुधातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्य परीक्षिका। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं इसके बाद। तो मैं मुहावरों का अर्थ आपको बताऊंगा एक के बाद एक। कुछ तो मैंने पहले भी बता दिए हैं। पहला है सब्जबाग दिखाना। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं देना। वाक्य प्रयोग विद्यार्थी आप अपने आप करेंगे। दूसरा है आपे से बाहर होना। उसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। उबल पड़ना तीसरा है। बिना सोचे समझे क्रोध करना। चौथा है छाती पर सवार होना। इसका अर्थ होता है दुखदायक हो जाना। नाक कटवाना। इसका अर्थ होता है बेइज्जती करवाना। बसीर पैर की बात। इसका अर्थ होता है निराधार बातें।
हृदय सन्न रह जाना हमने पहले भी देखा है। चकित एवं दुखी होना, मुंह बाएं फिरना, कुछ मांगने के लिए घूमते फिरना, कलेजे में हुक सी उठना, दर्द होना, रोटियों के लाले पड़ना, भूखों मरना, आग हो जाना, बहुत गर्म हो जाना यानी कि गुस्सा हो जाना, जवाब देह चुकना, समाप्त हो जाना, कलेजा पसीजना, इसका अर्थ होता है दया आना। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। तो पहला शब्द है परमानंद। उसकी संधि विच्छेद इस तरह होता है, परम प्लस आनंद, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, अर्धांगिनी, अर्ध प्लस अंगिनी, सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति, स्वार्थ अनुकूलता, स्वार्थ प्लस अनुकूलता, रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन, व्याकुल, वी प्लस आकुल, दीर्घाहार, दीर्घ प्लस आहार, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, कंठावरुद्ध, कंठ प्लस अवरुद्ध, क्षुधातुर, क्षुधा प्लस आतुर, कालांतर, काल प्लस अंतर, रक्षागार, रक्षा प्लस आगार, आगार का अर्थ होता है एक स्थल, सज्जन, सत प्लस जन, सद इच्छाएं, सत प्लस इच्छाएं, पुनरागमन, पुनः प्लस आगमन, दुर्गति, दुह प्लस गति, सन्मुख, सम प्लस मुख। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। समास का नाम विग्रह करके लिखिए। तो पहला सामासिक शब्द है क्षुधातुर। इसका विग्रह होता है क्षुधा से आतुर। वह तत्पुरुष समास है। वैसे तो वह विभक्ति तत्पुरुष समास है, तो इसमें होगा करण तत्पुरुष। सद इच्छाएं, सत अथवा तो अच्छी या फिर सच्ची इच्छाएं, यह होता है कर्मधारय समास। क्षुधावर्धक, क्षुधा को बढ़ाने वाला, वह तत्पुरुष समास है। यहाँ पर विभक्ति समास है तो कर्म विभक्ति आएगा, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास। रसास्वादन, रस का आस्वादन, यह विभक्ति तत्पुरुष है। छठी विभक्ति यानी कि संबंध तत्पुरुष होगा इसमें। इस तरह से हमारा जो दूसरा पाठ है समाप्त होता है। थैंक यू।